जुनेरा की शादी खुर्रम से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद खुर्रम का असली चेहरा सामने आ गया। खुर्रम को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर खाने में थोड़ा नमक कम हो जाता या कपड़े टाइम पर प्रेस ना होते तो वो चिल्लाने लगता और चीजें फेंकने लगता। एक दिन जुनेरा का बेटा बुखार में तप रहा था। खाना थोड़ी देर से बना। खुर्रम ने गुस्से में प्लेट जमीन पर फेंक दी और जुनेरा को जोर से थप्पड़ मार दिया। पर असली वजह सिर्फ गुस्सा नहीं थी। खुर्रम को लगता था कि मर्द होने का मतलब है औरत पर हुक्म चलाना। वो अक्सर कहता था, अगर मैं सख्ती ना करूं तो तुम सिर पर चढ़ जाओगी। जुनेरा चुप रहती थी। सब कहते थे, पति है, सहना सीखो, मर्द ऐसे ही होते हैं। और जुनेरा सहती रही। हंसी कम होती गई, आंसू ज्यादा। फिर एक दिन एक छोटी सी बात पर खुर्रम ने फिर थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर चला गया। जुनेरा चुपचाप फर्श पर बैठी रो रही थी। तभी उसकी 5 साल की बेटी अरूसा कमरे में आई। उसने माँ को देखा और धीरे से पूछा, मम्मा, क्या पापा अच्छे हैं? ये सवाल जुनेरा के दिल को चीर गया। उसने बेटी की मासूम आंखों में देखा और पहली बार सच कहा, जब पापा मम्मा को मारते हैं तो वो अच्छे नहीं होते। उस रात जुनेरा के अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया। अब वो चुप नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन उसने फैसला लिया। उसने वो घर छोड़ दिया, तलाक के पेपर्स पर साइन किया और अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में नई जिंदगी शुरू की। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, सिलाई सीखी और धीरे धीरे खुद कमाने लगी। आज जुनेरा सिर्फ अपनी बेटी को नहीं पाल रही, बल्कि और औरतों को भी सिखा रही है। चुपचाप सहना प्यार नहीं होता, अपने ऊपर हो रहा जुल्म रोकना हिम्मत है। और कभी कभी एक आखिरी थप्पड़ ही काफी होता है औरत के जागने के लिए।